लेकिन मन में विचार करने लगी कि हो ना हो एक आध मिनट, 2 4 10 5 मिनट में यह बालक मर जाए। सो उस बालक को महल के बाहर ले आए। जैसे नगर के बाहर आई सो भगवान उसके प्राण को खींचने लगे। सा मुञ्चालमुञ्चालमिति प्रभाषणे निष्पद्यमानाखिल जीवमर्मणि। जोर जोर से पूतना चिल्लाने लगी कि छोड़ो छोड़ो छोड़ो। भगवान ने मन ही मन कहा ये तो संसार के लोगों की आदत है, पकड़ते हैं छोड़ते हैं, छोड़ते हैं पकड़ते हैं। ये सब काम तो नेताओं का है, ये सब काम तो नेता का है, संसारियों का है कि जरूरत पड़ने पर हाथ में हाथ मिला ले और जरूरत पूरा हो जाए तो फिर दोनों अलग अलग हो जाते हैं। हम तो ठहरे भगवान, हम किसी को अपनाते नहीं और अपना लेते हैं तो फिर उसे त्यागते। भगवान उसके प्राण को खींचे, सिर के बल धराम से पूतना गिरी और भगवान उसकी छाती पर जो है लेटे हुए। उसके गिरने की आवाज को सुनकर के यशोदा मैया का हृदय कांप गया। यशोदा मैया दौड़ती हुई महल में गई तो देखती हैं पालना जो है सूना पड़ा है। छाती पीट पीट करके रोने लगी और ब्रज के गलियारों में घूमने लगी। सगरे ब्रजवासी बड़े दुखी हो गए कि देखो अभी अभी तुम्हारे जीवन में आनंद का कुछ क्षण आया था, अभी फिर से दुख की घड़ी आ गई। सारे ब्रजवासी मिलकर के लाला को ढूंढने लगे। ढूंढते 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 देखा कि नगर के बाहर एक विशालकाय राक्षसी गिरी पड़ी है और उसके छाती पर भगवान लेटे हुए। अब तो जैसे तैसे पहले लाला को उतारा, सीढ़ी लगा करके भगवान को उतारा गया। भगवान को देख करके यशोदा मैया का हृदय शांत हुआ, छाती से लगा ली, लार दुलार करने लगी, अपने छाती की दूध पिलाने लगी। लेकिन भगवान तो सो रहे थे दुग्ध पान करके, उनको भूख तो थी नहीं। सो यशोदा मैया का हृदय कांपने लगा कि मेरे लाला को नजर लग गई है किसी से। भगवान के नाम लेकर के उनका नजर उतारने लगी। इंद्रियाणि हृषिकेशो, हे ऋषिकेश भगवान हमारे लाला की इंद्रियों की रक्षा करो। हे नारायण भगवान हमारे लाला के प्राण की रक्षा करो। भगवान के नाम ले ले करके भगवान का ही नजर उतारने लगी यशोदा मैया। कुछ देर के बाद जब उनकी आंखें खुली, ठाकुर जी की आंखें खुली, कान में गए, भगवान के ही नाम भगवान को सुनाया जा रहा। भगवान मुस्कुराने लगे, वारी मैया तेरा प्रेम भी बड़ा अद्भुत है, मतलब मेरा नाम लेकर के मेरा नजर उतार रही है। भगवान को मुस्कुराते देख करके यशोदा मैया प्रसन्न हो गई कि देखो मेरे ठाकुर की कितनी बड़ी कृपा है। मैंने भगवान से प्रार्थना की, मैंने भगवान का नाम लिया और लाला का नजर उतर गया। भगवान को भला नजर कौन लगा सकता है, लेकिन भैया लोगों की आंखें बुरी होती है, भगवान को भी नजर लग जाती है। इसीलिए आप वृंदावन में जाएंगे ना तो बांके बिहारी भगवान का पट जो है एक बार खुलता है, लगता है, लगता है, खुलता है। भगवान को भी नजर लग जाती है। और इसीलिए तो यशोदा मैया रोज क्या करती हैं, लाला को काला टीका लगा देती है। भगवान ऐसे अपने ही दिखने में काले हैं लेकिन फिर भी काला टीका लगा देती है। ठाकुर जी का नजर उतरा, प्रसन्न हो गए, माँ का दुग्ध पान किया। उधर से नंद बाबा भी नारायण मंत्र का जाप करते हुए आ रहे थे और देखा कि गोकुल का रास्ता जो है अवरुद्ध हो चुका है। भगवान भगवान करने लगे, अरे मुझे तो पहले ही पता था, वसुदेव जी ने कहा है कि तुम्हारी गोकुल नगरी में कोई
विघ्न होने वाला है, तो उनकी बातें भली झूठी कैसे हो सकती थी? उनका बात कभी झूठा हो ही नहीं सकता। लेकिन देखो मेरे नारायण मंत्र का प्रभाव कि सारा ब्रजमंडल सुरक्षित है। सबके अपने अपने भाव हैं। नंद बाबा को लगता है कि मैंने मंत्र का जाप किया है इसलिए सब सुरक्षित है। विचार करिए, जिसके रक्षक भगवान स्वयं हो, भला उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है? ब्रज में एक बड़ा सुंदर पंक्ति है, ब्रज के नंद लाला श्री राधा जो के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जो के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, एक इशारे पर सारी विपदा टारी, सारी विपदा टारी, सारी विपदा टारी। कौन मिटाए उसे, कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जो के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मीरा पुकारे तुम्हें गिरिधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरिधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरिधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरिधर गोपाला। बन गया अमृत में विष का भरा प्याला, बन गया अमृत में विष का भरा प्याला, विष का भरा प्याला, विष का भरा प्याला। कौन मिटाए उसे, कौन
तेरा नाम लिया सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया। नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी, 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 सुध बिसराए गई बंसी की धुन प्यारी, सुध बिसराए गई बंसी के धुन प्यारे, सुध बिसराई गई बंसी की धुन प्यारी, बंसी की धुन प्यारी, हाँ बंसी की धुन प्यारे। मेरे मन मंदिर में, मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया ब्रिज के नंद लाला, श्री राधा जो के सांवरिया सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया। देख रहे हो तुम मेरे दुख रे सारे, 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 कब दर्शन दोगे मेरे नैनों के तारे, 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 मेरे नैनों के तारे, मेरे नैनों के तारे। मेरे मन मंदिर में, मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया, मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया
ताली बजाते हुए भगवान नाम कीर्तन गाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ताली की आवाज नहीं आ रही है, जोर से बजाइए। हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरि बोल। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरि हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान ने पूतना का उद्धार किया। नंद बाबा की आज्ञा पाकर के सभी ब्रजवासियों ने मिलकर के पूतना के गिरने से जितने वृक्ष टूटे थे, सभी वृक्षों को काट काट करके उसके देह पर डालकर आग लगा दिया गया। और सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, उसका देह धूं धूं करके जलने लगा। लेकिन जब पूतना का देह जल रहा था तो उसके देह से दिव्य सुगंध निकला, और उस दिव्य सुगंध से सारा ब्रजमंडल जो है सुवासित हो गया। उसके देह के जलने से जो धुआं निकला, उस धुआं से सारा ब्रज जो है सुंदर सुवासित हो गया, गम गम करने लगा। परीक्षित जी को बड़ा आश्चर्य लगा। भगवान, पूतना लोकबाल घणी राक्षसी रुधिराशना जिघांशयापि हरये स्तनं दत्वापसद्गतिं। पूतना लोकबाल घणी, पूतना तो लोगों के बालकों को मारने वाली थी, हत्यारण थी वो। और उतना ही नहीं, राक्षसी रुधिराशना, राक्षसी भी थी। रुधिरासना, दूसरों का खून पीती थी वो, और भगवान को भी मारने के लिए ही आई थी। जिघांसयापि हरये, भगवान को भी मारने के लिए आई थी। लेकिन स्तनम दद्वापसद्गतिम, लेकिन उसको गति कैसे मिल गई, उसको मोक्ष कैसे मिला। बिंदु गोस्वामी जी कहते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सब भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं। भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं। आज तक
कोई ये नहीं कह सकता कि यही करने से भगवान खुश हो। वृंदावन के लोग भगवान को बुलाते बुलाते थक गए। ब्रजवामा रोती रोती परेशान हो गई। भगवान उनके आंसुओं की पुकार सुन करके नहीं आए, लेकिन द्रौपदी जब कौरव की सभा में भगवान को बुलाई तो भगवान दौड़े दौड़े आ गए। न रोए वन गमन में पिता की वेदनाओं पर, उठाकर गिद्ध को निज गोद में आंसू से नहाते हैं। जब राम जी वन को जा रहे थे तो पिता छाती पीट पीट कर रो रहे थे, रोक रहे थे कि राम हमें छोड़कर मत जा, लेकिन भगवान की आंख से एक बूंद आंसू नहीं गिरा। जो परम वैष्णव है, वेद विदित तेहि दशरथ नाम, अवधपुरी रघुकुलम निराव। वेद में जिस दशरथ का वर्णन है ऐसे पिता हैं राम जी, लेकिन पिता के वेदनाओं पर रोए नहीं। वही भगवान गिद्ध को निज गोद में उठाकर आंसू बहाते हैं। और लेकिन जब गिद्ध को देखा, जो गिद्ध कैसा है, मांस भक्षी जीव है। गिद्ध का भोजन ही मांस भक्षण है, लेकिन ऐसे गिद्ध को भगवान उठा करके अपनी करुणा वाले हाथ से ऐसे शीश पर हाथ फेरते हैं और अपनी आंसुओं से गिद्ध के चरण धोते हैं। भगवान ने उनको सारूप्य मुक्ति प्रदान किया। गिद्ध देह तजि धरि हर रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा। भगवान के जैसा रूप दे दिया भगवान। कई लोग तो कहते खूब माला जपो, खूब दान करो, व्रत करो, तीर्थ करो, संतों की सेवा करो, तब भगवान मिलेंगे। खूब वेद पाठ करो, लेकिन सबरी कहीं वेद पाठ करने नहीं गई। सबरी बस एक काम करती रही। गुरुजी ने कहा ये सबरी कोई सामान्य स्त्री नहीं है। भील के घर में जन्म हुआ, ब्याह के लायक जब हुई तो माता पिता ने लड़का ढूंढ करके ब्याह की तिथि निश्चित करी। बारातियों की भोजन के लिए विविध प्रकार के पशुओं को बांध करके रखा कि जिस दिन बाराती आएगी उसके भोजन की व्यवस्था होगी इसके मांस से। सबरी बहुत बच्ची थी, छोटी थी, संसार का पूरा ज्ञान नहीं हुआ था। एक दिन पूछा, पिताजी ये निर्दोष जीव मेरी ओर क्यों देखते रहते हैं? ये सारे पशु मेरी ओर देखते रहते हैं। भाई पशु के अंदर भी हित अनहित पशु पक्षी जाना, उसको भी पता होता है कि कौन हमारा हित है कौन अहित है। ये सारे पशु जानते हैं कि इसी सबरी के ब्याह के कारण हमको यहाँ बांधा गया। इसके ब्याह में जो बाराती आएगी उसके भोजन की व्यवस्था हमारे मांस से होगी। सबरी जब भी घर से बाहर निकलती है सारे पशु उसकी ओर करुणा भरी दृष्टि से देखने लगते हैं। सबरी के हृदय में दया आ गई। पिताजी से जाकर के पूछा, पिताजी ने सारी बात कही। सबरी के मन में बड़ी बेचैनी हो गई। विचार करने लगे कि एक मेरा घर बसाने के लिए कितने जीव का, कितने पशुओं का घर उजाड़ा जाएगा, कितने पशु की बलि दी जाएगी। ऐसा ब्याह मैं नहीं करूंगी। और रात के समय में सबरी सारे पशुओं के रस्सी को काट करके भगा दिया। जाओ जी लो अपनी जिंदगी। सारे पशु भाग गए। और सबरी ने भी विचार किया कि यदि मैं घर में रहूंगी तो मुझे प्रताड़ित किया जाएगा। सबरी भी घर छोड़ करके भाग जाती तो कहां जाती, तो जंगल चली गई। रात के 12-1 बजे निकली थी घर से। ब्रह्म मुहूर्त का समय आया। देखा कि कुछ महात्मा लोग स्नान करने के लिए किसी राह से जा रहे हैं। विचार किया कि मैं काम भी क्या करूं, कोई महात्मा मुझे आश्रम में तो रखेंगे, क्योंकि मैं शबर जाति की हूं, भील जाति की हूं, स्त्री हूं।
अधम हूं, पतित हूं, कोई महात्मा हमें रखेंगे तो नहीं। इसीलिए महात्मा जिस राह से जा रहे थे उस राह को बुहारने लगे, छुप छुप करके सेवा करने लगे। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, छुप करके सेवा करते थे और दिन में कहीं पानी पी लेते थे, कहीं फल खा लेते थे और जैसे तैसे अपना जीवन यापन करने लगे। महात्माओं ने देखा कि भाई कौन ऐसा भक्त है जो छुप छुप के सेवा करता है। आजकल तो भक्त ऐसे होते हैं 1500 रुपए के पंखा देंगे और पूरा खानदान का नाम उस पंखा पर लिखा देंगे। उस ससुरा 1500 रुपया क्या दिया, पूरा खानदान का नाम लिखा देता है। अरे 10-20 हजार रुपया दान क्या किया, नाम के लिए ही मरता है। लेकिन ऐसा कौन भक्त है जो छुप छुप के सेवा करे। मतंग नाम के ऋषि ने अपने शिष्यों से कहा कि आज उस चोर को पकड़ेंगे। देखना चाहते हैं कि ऐसा कौन भक्त है जो छुप करके हमारी सेवा करता है। महात्मा जब स्नान करने जाते थे उससे पहले उस राह को बुहार देती थी कि राह में कोई कांटा न रहे, कंकर न रहे, महात्माओं के पैर में चुभे नहीं। और जब तक महात्मा लोग स्नान करके आते तब तक शबरी क्या कर देती थी, लकड़ी तोड़ करके सभी महात्माओं के आश्रम में थोड़ा थोड़ा रख देते थे। 2-4 फल उतार करके, कुछ पुष्प उतार करके पूजा के लिए प्रतिदिन का वही दिनचर्या थी। एक दिन मतंग ऋषि किसी वृक्ष के पीछे छुप गए। सबरी को लगा कि सारे महात्मा चले गए हैं, लकड़ी बीनने लगी, फल उतारने लगी, तो शिष्यों ने जाकर के चारों तरफ से घेर लिया। अब तो सबरी बड़ी सहम गई, डर गई। महाराज क्षमा करिए, मैं चोर नहीं हूं, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। मेरे पिता मेरे विवाह के लिए ऐसे ऐसे निर्दोष पशुओं की जान लेने वाले थे, मैंने सभी पशुओं को मार करके रस्सी खोल करके भगा दी और मैं भाग करके चली आई। मुझे डर लगा कि कौन रखेगा मुझे, मैं शूद्र हूं, इसलिए मैं छुप छुप करके आप महात्माओं की सेवा करने लगे। मतंग ऋषि ने सबरी का हाथ पकड़ लिया। स्त्री का हाथ संसार में केवल 2 व्यक्ति ही पकड़ता है, एक पिता और दूसरे पति। सबरी का हाथ पकड़ लिया मतंग ऋषि ने और कहा, बेटी आज से तू मेरी बेटी और मैं तुम्हारा पिता हूं। आज से तू मेरे आश्रम में रहेगी और तू खूब सेवा करना। सभी महात्माओं ने उनको त्याग दिया कि लड़की को रखते हैं आश्रम में, शबरी है, सबर जाति की है, भील जाति की स्त्री को आश्रम में रखें, पवित्र और पवित्र हो गए। लेकिन मतंग ऋषि ने संसार की चिंता नहीं की, पहचान गए ये कोई सामान्य स्त्री नहीं है। बाद में सबको जब प्रभाव पता चला तो सभी महात्माओं ने शबरी के चरणों में प्रणाम किया, क्षमा मांगा। और शरीर तो सबका एक दिन पूरा होता है। धीरे धीरे वृद्धावस्था आ गई, मतंग ऋषि का अंत समय आया। एक दिन चटाई पर लेटे लेटे उनको लगा कि अब हमारा शरीर पूरा हो जाएगा और मेरे सिवा इस सबरी का संसार में दूसरा कोई भी नहीं है। ये सारा संसार छोड़ करके मेरे शरण में आई है। सबरी को बुला करके शीश पर हाथ रखा और कहा, बेटी मेरा अंत समय आ गया है, मैं जा रहा हूं। जैसे गुरु मतंग ने कहा कि मैं जा रहा हूं, शबरी पैर पकड़ करके रोने लगी कि बाबा आपके सिवा इस संसार में मेरा है ही कौन। अब आप भी हमें छोड़ करके चले जाओगे तो हम किसके सहारे जिएंगे। शबरी से मतंग ऋषि ने कहा कि बेटी मैं तो भगवान के पास जा रहा हूं, लेकिन भगवान स्वयं एक दिन तुम्हारे घर चल करके आएंगे, बस प्रतीक्षा करना। भक्ति में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, प्रतीक्षा होनी चाहिए। बस 2 काम जरूर करना और इसी राह से चल करके आएंगे। बस राह को रोज बुहारना, रोज फल उतारना, फूल बिछाना राह में। एक दिन भगवान
सीता जी की पता पूछते पूछते तुम्हारी कुटिया में आएंगे, अब विचार करिए। ये कह करके मतंग ऋषि तो चले गए, उनका शरीर तो पूरा हो गया, लेकिन सबरी उस दिन से लेकर के आजीवन वो काम करती रही, सेवा करती रही, और परिणाम एक दिन यह हुआ कि शबरी फूल बिछा रही थी राह में, और भगवान सीता जी का पता लगाते लगाते, पता पूछते पूछते आते हैं और शबरी से कहा, मां, शबरी मैया का आश्रम कहाँ है? शबरी को विश्वास हो गया कि हो ना हो ये वही राम है, और शबरी उस प्रकार से भगवान को अपने आश्रम में लाती। मैं बार बार निवेदन करूं कि भक्ति में प्रतीक्षा होनी चाहिए। भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण में कहते हैं, भक्ति मुक्तिम ददाति करहिचित न भक्ति योगा। भगवान के पास दो प्रकार की चीज है, एक का नाम है भक्ति, एक का नाम है मुक्ति। जब किसी भक्त की भक्ति से बहुत प्रसन्न होते हैं और भक्त मांगता है, तो भगवान कहते हैं, इस दो में से क्या चाहिए तुम्हें, मुक्ति चाहिए या भक्ति चाहिए? एक भक्त ने पूछा कि सरकार एक बात बताओ, मुक्ति में और भक्ति में अंतर क्या है? बोले, मुक्ति यदि लोगे तो हम तुमसे हमारा पीछा छूटेगा, और यदि भक्ति को मांगोगे तो हम तुम्हारे इशारे पर नाचेंगे। और सत्य बात है कि जिसके हृदय में भगवान की भक्ति होती है, उसके इशारे पर भगवान नाचते हैं। और इसीलिए किसी संत ने कहा है कि शेष गणेश महेश दिनेश सुरोय से ही जाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अहीर की छोहरियां छछियां वर छाछ पे नाच नचा। भगवान की भक्ति में प्रतीक्षा होनी चाहिए। पूतना लोक बाल घने राक्षसी रुधिरासना, जिघाम शयापि हरये स्तनम दद्वा सदगति। भगवान ने सदगति प्रदान किया पूतना। सुखदेव बाबा कहते हैं, या एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार भगवद्भुतम शृणुयात् श्रद्धया मृत्यो गोविंदे लभते रतिम। जो भगवान कृष्ण की बाल लीला और पूतना मोक्ष की कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता है, गोविंदे लभते रतिम, भगवान श्री राधा माधव के चरणारविंद में उसे प्रेम होता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जिस प्रकार से भी हमने शबरी जी की कथा को श्रवण किया, पूतना मोक्ष की कथा को श्रवण किया, इस प्रकार से बहुत सारे संतों के द्वारा, भारत के गणमान्य संत लगभग 32 संत के द्वारा श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर जो प्रवचन है, जो भाव है गीता का, ऐसे 32 संतों का प्रवचन की माला संग्रह करके राष्ट्रीय गीता प्रचार समिति के द्वारा, जिसके माननीय अध्यक्ष महोदय आचार्य श्री मुनींद्र मिश्र जी मंच पर विराजमान है, गीता प्रचार समिति के द्वारा 32 संतों का प्रवचन को एक पुस्तक का आकार दिया गया, और उस पुस्तक का नाम है परमानंद पत्रिका। यदि इसमें से किसी को पुस्तक चाहिए तो यह पुस्तक आपके काउंटर पर प्राप्त हो जाएंगे, और साथ ही विविध प्रकार के देवी देवताओं की स्तुतियां, आरती, विविध प्रकार के मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शास्त्र से अनुमोदित जो मंत्र हैं, जो विधि है, उसका भी संग्रह रूप किया गया है एक पुस्तक में, जिस पुस्तक का नाम स्तोत्र आरती संग्रह है। ये दोनों पुस्तक इस कथा का जो कार्यालय है,
काउंटर है, उस काउंटर पर न्यूनतम सेवा राशि पर प्राप्त हो रही है। इसमें से किसी को चाहिए तो आप वहां प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से भगवान नवीन नवीन लीला करके ब्रजवासियों के मन को आनंदित करते हैं। एक बार भगवान ने करवट बदली और करवट बदलने के कारण मैया यशोदा बड़ी प्रसन्न हुई और सारे ब्रजवासियों को बुला करके फिर से उत्सव मनाने लगे। भगवान तब तक कुछ नींद में चले गए थे, लेकिन ब्रजवासी तो सभी आ गए। भगवान को पालना सहित नंद बाबा के आंगने में जो बैलगाड़ी है, उस बैलगाड़ी में लटका दिया। नीचे में कंस का भेजा हुआ राक्षस सक्टासुर आया और उस बैलगाड़ी पर आकर के बैठ गया। आंगने में तो उत्सव चल रहा था। भगवान ने सोचा जब तक उत्सव चल रहा है तब तक इसका उद्धार कर दूं। सो भगवान ने पाद प्रहार किया और सक्टासुर का उद्धार किया। इसी प्रकार से एक दिन तृणावर्त नाम के राक्षस को मामा कंस ने भेजा और भगवान ने तृणावर्त नाम के राक्षस का भी उद्धार किया। एक दिन मथुरा से श्री गर्गाचार्य जी महाराज आते हैं और दोनों भैया का नामकरण करते हैं। भगवान के बड़े भाई जो रोहिणी के पुत्र हैं उनका नाम बलराम रखा। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद बलम विदो। रोहिणी के पुत्र का नाम बलराम जी रखा और यशोदा के जो पुत्र हैं उनका नाम कृष्ण रखा। अब दोनों माताएं अपने बालकों को बलुआ और कनुआ कह करके पुकारने लगे। जिनके नाम को वेद बड़ी श्रद्धा से पुकारता है, बड़े बड़े देवी देवता भी बड़े नतमस्तक होकर के जिस भगवान के चरणारविंद में शीश नवाते हैं, ऐसे परमात्मा के नाम को यशोदा मैया, रोहिणी मैया, कनुआ और बलुआ कह करके पुकारती है। भगवान कुछ बड़े से हुए, गौशाला में जाकर के भगवान विविध प्रकार की लीला करते हैं। आंगने में भगवान की जो लीला हुई है, शिव जी कागभुषुंडी जी आकर के दिव्य लीला का दर्शन करते हैं। एक दिन जब भगवान कुछ बड़े से हो गए, घुटने के बल चलने लगे और आंगने में यशोदा मैया रोज श्रृंगार करके छोड़ देती है और नंद बाबा के आंगने में घूम घूम करके भगवान लीला करने लगे। भगवान की कैसी छवि है, संत कहते हैं। धोली परे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। धोली परे अति शोभित श्याम जो, धोली परे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। धोली परे खेलत खात फिरे अंगना, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत फिरे कछोटी। धोली परे अति शोभित श्याम जो तैसे बने सिर। धोली परे अति शोभित श्याम जो तैसे बने सिर सुंदर। वा छवि को रस खाना विलोकत, वा छवि को रस खाना विलोकत। बारित काम कला निधि कोटि, आग के भाग कहा कहिए हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। काग के भाग कहा कहिए हाथ से ले गयो माखन रोटी। धोली परे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी। खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी
पैजनी बाजत पीरी कछोट। भगवान सुखदेव स्वामी कहते परीक्षित भगवान की छवि का दर्शन कर लो। हुआ छवि को रस खान बिलोकत, बारित काम कला निधि कोटि, काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। भगवान के हाथ से कौआ काग भुसुंडी माखन रोटी लेकर के आकाश में उड़ जाते हैं। रसखान जी ने कहा कि उस काग का कितना बड़ा भाग्य होगा, भगवान के साथ इस प्रकार से लीला कर रहा है। ब्रजवासियों ने, ब्रजांगनाओं ने जब देखा कि भगवान इस प्रकार से सुंदर सुंदर लीला कर रहे हैं, तो भगवान को निमंत्रण दिया कि सरकार कभी हमारे घर में भी पधारो। अब भगवान तो अपने भक्त की इच्छा को सदैव रखते हैं, लेकिन कोई बहाना तो चाहिए। तो बहाना क्या किया? सभी बालकों को बुला करके कहा कि देखो भैया, हम लोगों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। बालकों ने पूछा क्या अन्याय हो रहा है? बोले हम लोग ठहरे ब्रजवासी, गाय की सेवा हम करें और दूध दही कोई और खाए, ये कहाँ का न्याय है? हम ब्रजवासी बालक हैं, गाय की सेवा तो हम लोग करते हैं और दूध दही मथुरा के बाजार में बेचा जाता है। सो भैया, आज तक जो होता रहा सो होता रहा, अब आज के बाद ऐसा नहीं हो। बोले वो कैसे? भगवान ने कोई युक्ति दी कि आज से हम लोग चोरी करेंगे। बालकों ने कान पे हाथ रखा, ना भैया तुम्हारी ये बात हम ना मानेंगे, चोरी करना बहुत बड़ा पाप है। भगवान ने कहा हम कहाँ कह रहे कि धर्म है, लेकिन अपने अधिकार को छोड़ देना भी तो पाप है, और हमारा अधिकार है उस दूध दही पर, उस मक्खन पर। सो हम लोग आज से चोरी करेंगे। ब्रजवासी बालकों ने कहा भैया तेरे बात में दम तो बहुत है, लेकिन कहीं पकड़े गए तो? बोले देखो भैया, कोई काम जब शुरू में करते हैं तो थोड़ी परेशानी तो होती ही, बाद में जब अभ्यास हो जाए तो बड़ा आनंद आता है। भगवान की बात को मान करके सभी बालकों ने आज अपने अपने घर में चोरी करी। उस चोरी में कई सफल हुए, कई असफल हुए, कई के हाथ टूटे, कई के पैर टूटे, कई के मुंह फूटे, कई पकड़े गए, कई की बड़ी पिटाई हुई। सबने सुबह सुबह आकर के कन्हैया से शिकायत करी, भैया तेरी बात मान करके बड़े पछता रहे, आज के बाद हम चोरी ना करेंगे। भगवान तो हैं ज्ञानी नाम, मतलब जितने भी ज्ञानी हैं सब में श्रेष्ठ हैं। भगवान स्वयं चेतन स्वरूप है। भगवान ने अपनी बुद्धि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा सभी बालकों को समझा दिया, और फिर से भगवान सबके घर घर में जाकर के बारी बारी से चोरी करने लगे। अब गोपियों ने भगवान को बुलाया तो इसलिए था कि जी भर के देख सके, बात कर सके, लेकिन भगवान चुपके से आते हैं, माखन चुराते हैं और भाग जाते हैं। गोपियों का जी नहीं भरता है। तो एक दिन सभी गोपियां झुंड बांध करके आई यशोदा मैया को शिकायत करने, और द्वार पर आकर के कहने लगी अरे मैया। सो यशोदा मैया बाहर आई, देखते क्या है बहन, आज क्यों आई हो, आज क्या उत्सव है? बोले आज उत्सव मनाने नहीं, आज तुम्हारे लाला की शिकायत करने आए। क्या किया है मेरे लाला ने? गोपियां कहती है मैं किसी के पीठ पीछे बुराई करने वाली नहीं हूं, पहले अपने लाला को जो छुपा के रखी हो उसको सामने लाओ। मैया यशोदा ने आवाज दिया, कनुआ हारी मैया। जैसे ठाकुर जी बाहर आते देखते यहाँ तो बड़ा झुंड है, और ये सारी वही गोपियां हैं जिनके घर में जाकर के भगवान ने चोरी करी।
भगवान पीछे से ही हाथ पैर जोड़ने लगे, गलती हो गई, अब शिकायत ना करो। सारी गोपियां कहते कि नहीं कन्हैया आज नहीं, यदि तुम चुपके से आते बैठते बात करते तो शिकायत न करती, लेकिन तुम तो हमारे हृदय में मिलने की आग लगा करके और आग को शांत किए बगैर ही भाग खड़े हुए, इसलिए शिकायत करने आए हैं। अब एक गोपी शिकायत करती है। भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं देख लो भगवान की छवि, यशोदा मैया द्वार पर खड़ी है और भगवान उसके आंचल को पकड़ करके बड़े भयभीत अवस्था में खड़े, सारी गोपियां सामने खड़ी है। गोपियां कहती है वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश समजात हाशः। एक गोपी कहती है मैया तेरे लाला की शिकायत नंबर 1 यह है, वत्सान मुंचन क्वचिद समये, मेरे गाय के बछड़े को ये कभी कभार जाकर के खोल देता है, और यदि मैं डांटती हूं तो क्या करता है जानती हो, क्रोश संजात हासः, यदि मैं क्रोध करती हूं तो संजात हासः, ये हंसने लगता है। और भगवान जाने या कि हंसी में ऐसी कौन सी जादू है, इसकी हंसी को देख करके हमारा सारा गुस्सा शांत हो जाता है। भगवान की हंसी में बहुत बड़ा जादू है। एक गोपी कहती है मैया एक दिन मैं गाय धोने बैठी थी, तुम्हारे लाला उसी राह से गुजर रहे थे, हमने कहा ए नंद के छोरा ऐसे तो बड़ा बछड़ा खोल देते हो, अभी हमारे बछड़े को खोल दे। सो जानती हो भैया इसने क्या किया, पहले तो समीप में आ गया और दांत निकाल करके खिलखिला करके हंसने लगा और कहने लगा तेरे बाप का नौकर हूं क्या, सो मैं तुम्हारे बछड़े को खोल दूं, तुम्हारा हाथ काम नहीं करता, हाथ में कोई बीमारी हो गई है। अब यशोदा मैया को बड़ा बुरा लगा, यशोदा मैया डांटने लगी क्यों रे कनुआ इतना बदमाश हो गया, ना ना मैया ये सब झूठ बोल रही है, एक नंबर की झूठी है ये सब। अच्छा अच्छा अच्छा, इसीलिए तो मैं सोचूं कि हमारे लाला ही सत्यनारायण है, बाकी तो सभी झूठ नारायण। भगवान हंसने लगे वाह मैया तू तो मुझे पहचान गई, मैं ही सत्य हूं बाकी सब झूठे हैं, एक परमात्मा ही तो सत्य है बाकी सब झूठे हैं, परिवर्तनशील है संसार, भगवान ही अपरिवर्तनीय है। अब तीसरी गोपी कहती है मैया केवल इतना नहीं करता, ये बड़ा चोर है, हमारे घर में जाकर के माखन चुराता है, और यदि मैं सामने बिठा करके आसन दूं तो कहता है कि मैं कोई भिखमंगा का बेटा, मेरे घर में 9 लाख गैया हैं, हम कोई भूखे थोड़े, भिखारी के बेटे थोड़े हैं जो तुम हमको ऐसे खिला रही हो। तो जानती हो मैया मैं पूछती हूँ कि जब इतना ही गुमान है बड़े बाप के बेटे होने का तो फिर चोरी क्यों करते हो। तो ये मुस्कुरा करके कहता है हे गोपी तुम क्या जानो कि चोरी के माल में स्वाद कितना अच्छा होता है, चोरी करके खाने में बड़ा आनंद आता है। भगवान जाने मैया इसकी आदत तो बड़ी बिगड़ी हुई है, लेकिन इसकी हंसी में इसके मुख को देख करके बड़ा आनंद आता है, बड़ा अच्छा लगता है। यशोदा मैया बड़ी गुस्सा करने लगी। एक गोपी कहती है मैया इतना ही नहीं ये और भी नटखट है, जानती हो, और ये केवल अकेले नहीं है, इसके संगठन में बहुत सारे लोग हैं, ये स्वयं भी चोरी करता और दूसरों से भी करवाता। एक दिन तो ये मेरे घर में पहुंचा। अब एक बूढ़ी मैया है, गोपी है, और ये गोपी भी कोई सामान्य स्त्रियां नहीं है, गोपी माने होता है अपनी इंद्रियों से, गोभी इंद्रियैहि कृष्ण रसम पिबती यासा गोपी।
जो अपने समस्त इंद्रियों से केवल कृष्ण रस का पान करे वो गोपी है। गो माने इंद्रिय होता है। गो भी इंद्रिय, अपने समस्त इंद्रियों से जो कृष्ण रस का पान करे वो समस्त गोपियां यहां भगवान की शिकायत कर रही है। एक गोपी कहती है, मैया जब तेरे लाला मेरे घर में पहुंचे तो मेरे घर में ना दूध था न दही, कुछ भी नहीं था। तो जानते हो, बड़ा गुस्सा किया, बड़ा क्रोध किया और गुस्से में अनाप शनाप बोलने लगा। भगवान जाने ये ब्रजवासी का घर है कि भूत प्रेत चुड़ैल का घर है। अरे ब्रजवासी के घर में दूध दही ना हो तो कैसा ब्रजवासी भैया? ब्रजवासी तो दूध दही के बड़े प्यारे होते हैं। अब पता नहीं कुलदीप जी को यहाँ दूध दही मिलता है कि नहीं मिलता। ये तुम्हारे ब्रजवासी भैया हैं और ब्रजवासी को दूध घी से बड़ा प्रेम होता है। भोजन में चाहे जितना भी खिला दो भैया और दूध घी ना मिले तो ब्रजवासी खुश नहीं होते। सो जानते हो भैया, ये बड़ा गुस्सा करने लगा और गुस्सा करते करते घूमते घूमते मेरी बेटी के घर में पहुंचा। देखा मेरी बेटी गहरी नींद में सो रही थी और उसकी छुटिया बड़ी लंबी चौड़ी थी। मेरी बिटिया जिस खटिया पर लेटी हुई थी तो मेरी बिटिया की चुटिया को उस खटिया से बांध दिया। अब भाई अर्थ का अनर्थ न करिएगा। एक जगह भी कथा कह रहे थे, ये प्रसंग कह रहे थे तो हमको बाद में एक आदमी बाद में बोला कथा के बाद कि व्यास जी आज की कथा में आप चूतिया किसको कह रहे हैं? बोले अरे भैया हमने कब बोला ये बात? तो नहीं, भगवान के माखन चोरी लीला के टाइम में बोला आपने। बोले अरे भैया चुटिया बोल रहे थे। तो अर्थ का अनर्थ न करिएगा। गोपी कहती है कि हमारी बिटिया की चुटिया माने बाल, चुटिया को खटिया से बांध दिया और बाद में उसके कान में जाकर के कहा हुआ, और हुआ कह करके भागा। सो मेरी बिटिया को लगा कि हुआ ने पकड़ लिया है, भूत ने पकड़ लिया है। जैसे खड़ी हुई तो खटिया भी खड़ी हो गई। उसको लगा कि चुटिया को भूत ने हुआ ने पकड़ लिया है, सो भागने लगी कि मैया हुआ ने पकड़ लिया, हुआ ने पकड़ लिया। इतने देर में तुम्हारे कन्हैया ने देखा कि अब पकड़े जाएंगे, सो भाग खड़ा हुआ। लेकिन हमारी आंखों से बचता कैसे? हमने देख लिया। मैंने पहले तो बेटी को छाती से लगाया और फिर चुटिया को खोला और बाद में कहा बिटिया कोई हुआ नहीं पकड़ा, ये नंद के छोरे का करतूत है। तब जाकर के मेरी बेटी की सांस में सांस आई। अब तो यशोदा मैया की आंख लाल पीली हो गई। क्यों रे कन्हैया ये सब करते हो? भगवान ने देखा कि पीटेंगे इसलिए रोने लगे। कई बच्चा का स्वभाव होता है, दिखता है जब पिटाई लगेगी तो पहले से ही रोने धोने लगते हैं। बाला नाम रोदनम बलम, और बालक रोने लगे तो लोगों को दया आ जाती है। अरे नहीं नहीं बच्चा है, छोड़ दो। तो पहले से वो खूब रोने लगे। बाद में यशोदा मैया ने देखा कि अरे ये तो बड़ा रो रहा है। उठा लिया, हृदय से लगा लिया। अरे नहीं लाला कुछ नहीं होगा, तो मेरा प्यारा सा लल्ला है। हाँ मैया क्यों नहीं होगा, तेरे लाला जो ठहरे। यशोदा मैया कहती है देख बहन, मेरे लाला जितने माखन चुरा करके खाए उसका 10 गुना ले जाओ, लेकिन मेरे लाला को दुख ना दो। अब भगवान समझ गए कि मैया मेरे पक्ष में आ गई, तो आंसू पोंछ करके कहते जानती हो मैया एक रहस्य की बात बताता हूं आज। तुम्हें एक बात पता है ये सारी गोपियां हमारी शिकायत क्यों कर रही है? बोली ना कन्हैया, ये सारी गोपियां शिकायत इसलिए कर रही है कि मैं बड़ा बाप का बेटा हूं, मेरा नाम बदनाम करना चाहती है और चाहती है कि कोई भी बाप अपनी बेटी का हाथ हमारे हाथ में न दे। ये गोपियां मुझे कुंवारा देखना चाहती है। वाह कन्हैया, अभी से इतनी चिंता होने लगी, देह तो संभलता नहीं और ब्याह की चिंता होने लगी। गोपियां कहती है हरी मैया कन्हैया की
हरी मैया कन्हैया की शरारत, क्या कहूँ नट बर की गगरिया और दी मेरी गगरिया और दी मेरी। अरे मैया कन्हैया की, अरे मैया कन्हैया के शरारत, क्या कहूँ नट बर की गगरिया और दी मेरी गगरिया और दी मेरी गगरिया और दी मेरी गगरिया। और दी मेरी कभी सपने में आता है मेरी निंदिया चुराता है, मेरी निंदिया चुराता है। कभी सपने में आता है मेरी निंदिया मेरी निंदिया चुराता है। कभी सपने में आता है मेरी निंदिया चुराता है, मेरी निंदिया चुराता है। कभी सपने में आता है मेरी निंदिया चुराता मेरी निंदिया चुराता है। मैया कन्हैया की, हरी मैया कन्हैया की हरी मैया कन्हैया की, हरी मैया कन्हैया की शरारत, क्या कहूँ नट बर की गगरिया और दी मेरी गगरिया और दी मेरी गगरिया और दी मेरी गगरिया। और दी मेरी बोलिए माखन चोर भगवान की। जय हो। कभी बंसी बजाता है मेरे मन को लुभाता है, मेरे मन को लुभाता है। कभी बंसी बजाता है मेरे मन को लुभाता है, मेरे मन को लुभाता है। कभी बंसी बजाता है मेरे मन को लुभाता है, मेरे मन को लुभाता है। कभी बंसी बजाता है मेरे मन को लुभाता है, मेरे मन को लुभाता है। हरी मैया कन्हैया की, हरी मैया
माखन चोर भगवान की। इस प्रकार से भगवान सभी ब्रजवासियों को आनंदित करते हैं और आज की वाणी को हम यही विश्राम देते हैं। आइए 2 बार हरि नाम संकीर्तन और उसके बाद भगवान की आरती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब कथा का केवल एक दिन शेष है। पता नहीं फिर भगवान की कब कृपा होगी, कब दर्श परश होगा। ऐसे गुरु जी के द्वारा जो संकल्पित श्री सीताराम दुल्हा दुल्हन मंदिर है, उसकी ढलाई हो चुकी है। अब बहुत जल्द, अभी वैशाख चल रहा है, लगभग हम लोग विचार कर रहे हैं कि गंगा दशहरा के समय में, मतलब जेठ में गंगा दशहरा के समय से पत्थर से जो मंदिर बनने वाला है, वो मंदिर का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाना चाहिए। आप सभी लोगों से, सभी श्रोताओं से, सभी माता पिता भाई बंधु सबसे निवेदन है कि आपके ही बगल का वो मंदिर है, इसलिए आप लोग पूरा तन मन धन से सहयोग करके उस मंदिर में सहयोग करिए और उस मंदिर का कार्य जो अभी चल रहा है उसमें अपना अपना भाग अर्पण करिए भगवान के चरणों में। कथा का केवल एक दिन शेष समय है और कथा थोड़ी लंबी है, बहुत ज्यादा पीछे भी हम नहीं है। लेकिन अब भगवान श्री दामोदर भगवान वृंदावन जाएंगे। वृंदावन में जाकर के विविध प्रकार की लीला करते हुए गिरिराज महाराज की पूजन करके कालिय नाग का उद्धार करेंगे, चीर हरण करेंगे, रास विहार करेंगे और मथुरा में आकर के भगवान कंस का मान मर्दन करेंगे, माता पिता का सम्मान करेंगे। भगवान की 16,108 रानी पटरानी के साथ विवाह होगा।
उनके वंश की कथा संक्षिप्त में और सुदामा चरित्र की कथा और परीक्षित के मोक्ष की कथा हम कल श्रवण करेंगे।